कितना बजे? एक मिनट। नमस्कार, मैं उमेश यादव, ग्रैंड न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ चर्चा के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता और 2 बार के पार्षद भी अब्दुल रहमान जी। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। कोहरे का कहर, 134 फ्लाइट्स और 22 ट्रेनें रद्द। संघ के गढ़ में कांग्रेस का चुनावी शंखनाद। आदिवासी, दलित और पिछड़ों पर फोकस। 12वीं की परीक्षाएं 1 मार्च से और 12वीं की पर्चे 2 मार्च से। ईडी की चार्जशीट में पहली बार प्रियंका का नाम। क्या लगता है भैया, 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने तैयार है हम का नारा देकर रणनीति अपनी बनाना शुरू कर दी है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 2024 की जो तैयारी है, जितनी भी पार्टियां हैं वो अपने अपने स्तर पर तैयारियां कर रही हैं और इसी स्तर पे मुझे लगता है कि कांग्रेस भी अपनी तैयारी है तैयार हम करके नारा देके शुरू की है जी। लेकिन जो भारत के जो लोग हैं और उनकी जो अभी मानसिकता देखने को जो मिलती है जी। उस हिसाब से चुनाव अभी बहुत समय बचा हुआ है इस प्रकार से, और आने वाले समय में भारत के जो लोग हैं वो किस रुख पे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, वो बोलना भी पहले से ठीक नहीं है। जी जी। लेकिन पार्टियां अपने अपने स्तर पर तैयारी कर रही हैं। बिल्कुल। ईडी की चार्जशीट में पहली बार प्रियंका गांधी का नाम आया भैया। क्या कहना चाहेंगे कि ईडी के इस पूरे मामले में जो चल रहा है अभी? जी। ईडी अपने स्तर पर जांच कर रही है और जांच पे अगर उसने कुछ पाया होगा तो उन्होंने चार्जशीट पे उनका नाम को जोड़ा है और प्रियंका गांधी बता पाएंगे कि उनका क्या उसमें भूमिका है। जी बिल्कुल। आगे की खबरों की तरफ रुख करते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग की चार्जशीट में पहली बार प्रियंका का नाम। भीड़ ज़्यादा हुई तो रामलला का भ्रमण पथ घटाएंगे। सीजी बोर्ड में पहली वही खबर फिर से लगी हुई है। जासूसी के जुर्म में कैद 8 भारतीयों को बड़ी राहत। अब नहीं होगी फांसी। 13 यात्री जिंदा जले, हटाए गए कलेक्टर और एसपी। राम मंदिर में बाल रूप में विराजेंगे रामलला, इसलिए गर्भगृह में नहीं होगी माता सीता की मूर्ति। नए साल की पूर्व संध्या 10,000 पुलिसकर्मी होंगे तैनात। छत्तीसगढ़ का ऐसा जिला जहां जेल नहीं, बजट ही नहीं मिला। कोंडागांव की ये खबर है। क्या लगता है कि नक्सली बेल्ट है और वहाँ जेल नहीं होना और उसमें फंड की कमी का बताना, और जगदलपुर शिफ्ट किया जाता है वहाँ के अपराधियों को? देखिए, जहाँ जिला है वहाँ जेल होना अति आवश्यक है जी। और अगर यदि वहाँ पर कोई अपराध हुआ है और अपराधी है और उसे जेल में दाखिल करना है जी। तो कोशिश ये होती है कि वहाँ के नज़दीकी जो जेल हो वहाँ पर शिफ्ट किया जाए जी। और यदि वहाँ पर जेल नहीं है तो इस पे सरकार को विचार करना चाहिए और वहाँ जल्द से जल्द जेल का निर्माण करना चाहिए। बिल्कुल। बिहार के सियासी घमासान पर देश भर की नज़र। नीतीश के सवाल टाला, एनडीए में शामिल होने पर सस्पेंस। ललन बने रहेंगे अध्यक्ष। नीतीश के इंडिया गठबंधन जोड़ने व जदयू में टूट के चले रहे प्रयास। क्या लगता है भैया, जो एक इंडिया करके नाम बनाया गया, सभी जो विपक्षी हैं सब एकजुट हो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बिखराव भी दिखता है। इस विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला। क्या लगता है लोकसभा में सभी एक हो पाएंगे? देखिए, इंडिया जो बनी हुई है और उसमें कई पार्टियां उसमें सम्मिलित हैं जी। लेकिन आप देखेंगे इस चीज़ में कि हर पार्टियों में अपने अपने बड़े बड़े नेता हैं और हर किसी का अपना अपना स्वार्थ है जी। और उस स्वार्थ सिद्धि को पूरा करने के लिए ये लोग आपस में अभी एकजुट हुए हैं, लेकिन ये एकजुटता कितने समय तक रहेगी ये देखना है। और चूँकि नीतीश कुमार राष्ट्रीय पटल पे एक राष्ट्रीय नेता हैं और उनका भी जो महत्वाकांक्षा जो दिख रही है वो महत्वाकांक्षा उनको प्रधानमंत्री बनाने की ओर ले जा रही है। जी जी जी। और यदि उनको ऐसा महसूस होता है कि उन्हें उनके प्रधानमंत्री बनने में राह में रोड़ा है अगर, तो कहीं ना कहीं अगर उनको लगेगा कि वो प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में इंडिया गठबंधन टूट सकता है। जी बिल्कुल। कई प्रत्याशी अब तक नहीं दे पाए चुनावी खर्च का ब्यौरा। 2 जनवरी के बाद नोटिस जारी। नोटिस के बाद भी ब्यौरा नहीं दिया तो चुनाव लड़ने की पात्रता होगी समाप्त। 5-5 दिन के अंतराल में 3 बार में देना होगा चुनावी खर्च का ब्यौरा। क्या लगता है ये जो प्रत्याशी होते हैं ब्यौरा क्यों नहीं दे पाते? क्या जो एक क्राइटेरिया बनाई गई है उससे ज़्यादा खर्च करते हैं इसलिए कहीं बचते हैं? देखिए, जो चुनाव नियमावली है उस नियमावली के अंतर्गत में आपने जो खर्च किए हैं उस खर्चों का हिसाब किताब आपको बराबर मेंटेन करना पड़ेगा जी। क्योंकि चुनाव आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जो भी जो राशि उन्होंने निर्धारित किया है उस राशि को ही खर्च करना है, उससे ज़्यादा राशि खर्च नहीं कर सकते आप। लेकिन क्या होता है कि चुनाव में जो प्रत्याशी होता है वो इतना ज़्यादा बिजी हो जाता है, व्यस्त हो जाता है और व्यस्तता के कारण में यदि कोई हारा हुआ प्रत्याशी रहता है वो तो जल्द से जल्द अपना
जो है उसको वो खर्च को जमा कर देता है, उसकी राशि का ब्यौरा को प्रस्तुत कर देता है। लेकिन जीते हुए प्रत्याशी कहीं ना कहीं उनको साहित्य विलम्ब करते होता हैं, है, जी। लेकिन कोशिश करना चाहिए प्रत्याशियों को, जी। क्योंकि उनका ये भविष्य उसमें निर्धारित है और वो अपने जो भी खर्च का जो ब्यौरा है बिल्कुल, उसे बिल्कुल। जल्द से जल्द प्रस्तुत करें वो। जीत का ब्लूप्रिंट तैयार, लोकसभा चुनाव को लेकर पहली बैठक, किसी भी पार्टी से उम्मीदवार रहे नेताओं को जोड़ेगी भाजपा, भाजपा की पार्टी ज्वाइनिंग टोली समाज के हर वर्ग को जोड़ेगी। भारत ने अरब सागर में 5वां मिसाइल पोत उतारा। क्या लगता है भैया, छत्तीसगढ़ में भी अब लोकसभा की तैयारी शुरू हो गई, 11 लोकसभा चुनाव होने हैं, जिसमें जो विभिन्न विधानसभा चुनाव से पहले जो भी लोग शामिल हुए थे भाजपा में, उनको सबको जोड़ेगी, चाहे जोगी कांग्रेस की योगेश तिवारी हो, चिंतामणि महाराज हो, सभी को जोड़कर अब लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी गई है। क्या लगता है कि क्या होगा लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में? देखिए, यदि ये भाजपा इस प्रकार से करती है तो ये अच्छी बात है, और क्योंकि कोई नए बाहर से कोई व्यक्ति नहीं आएगा, जो यहाँ है, जो पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं या जो भी राजनीतिक उम्मीदवार हैं, वही लोग किसी एक पार्टी से दूसरी पार्टी में सम्मिलित होते हुए आते हैं, और जो भी अच्छे प्रत्याशी हों, जो भी अच्छे लोग हों, उन्हें अगर जोड़ने से फ़ायदा मिलता है तो ऐसी स्थिति में ये अच्छी बात है और ऐसा करना चाहिए। बिल्कुल। एक प्रमुख समाचार लगी है, महिलाओं को भाया महतारी वंदन, बदल दिया मुखिया। क्या लगता है भैया, वाकई में जो महतारी वंदन जो योजना लगाई गई कि हर माह 1215 रुपये लगभग दिया जाएगा महिलाओं को, तो कहीं ना कहीं एक विधानसभा चुनाव में जो तख्ता पलटा है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा। देखिए, ये बात बिल्कुल सत्य है जी। और महतारी वंदन योजना एक अच्छी योजना है और इसमें महिलाओं को काफ़ी लाभ मिलेगा। और ये जो योजना लेके भारतीय जनता पार्टी की ने लेके आया योजना को, इस योजना में मैं खुद चुनाव प्रचार में जब था तो मैंने देखा कि लोगों का जो झुकाव था इस महतारी वंदन योजना की तरफ में बहुत ज़्यादा था, और महतारी वंदन योजना से निश्चित रूप से ही फर्क पड़ा है। एक अच्छी योजना है और इस योजना का लाभ पूरे छत्तीसगढ़ की महिलाओं को मिलेगा, और जो भी महिलाएं जो गृहिणी हैं और आर्थिक रूप से कमज़ोर भी हैं, और उनके लिए जो 1000 रुपये जो महीना मिलेगा, उस 1000 रुपये महीना से उनको निश्चित ही लाभ मिलेगा। और मैं इसमें बिल्कुल बोल सकता हूं कि महतारी वंदन योजना जो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार जो बदली गई है और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आई है, उससे इस योजना का निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लाभ मिला है। नक्सल ऑपरेशन पर निकले जवानों पर नक्सलियों ने दागे यूएसबीएल सेल, कोई हताहत नहीं, पार्टी सुरक्षित लौटी। क्या लगता है अभी, अब सरकार बदल गई, 15 साल थे, फिर 5 साल चले गए, फिर आ गए हैं, अब लगता है कि नक्सली खत्म होंगे, कुछ होगा पहल? देखिए, नक्सलियों पे अंकुश लगाना तो बहुत आवश्यक है, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी है तो नक्सलियों का जो उत्पाद है वो उत्पाद पे कहीं ना कहीं अंकुश सरकार लगाएगी, और आने वाले समय में नक्सलियों पे अंकुश लगेगा, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल। सर्वे में गड़बड़ी होने की वजह से छूट गई थी जमीनें, 4 लेन सड़क बनाने के लिए मकान हटाने तैयार नहीं थे ग्रामीण, उड़गा चापा हाईवे की बाधा दूर होगी, 15 गांवों के 247 ग्रामीणों की 8 हेक्टेयर जमीन और लेंगे। हाथियों ने खदेड़ने गए 2 लोगों को दौड़ाया, गिरकर हुई घायल। क्या लगता है भैया, पूर्व सरकार कांग्रेस सरकार ने कहा था कि एलिफेंट कॉरिडोर बनाया जाएगा, लेकिन अब तक सिर्फ वो कागजों में रहा, सरकार चली गई, सब कुछ चला गया। अब भाजपा की सरकार है, हाथियों और जो मनुष्य का जो द्वंद्व चल रहा है वो समाप्त होगा? हाथियों और मानव का जो द्वंद्व है ये आज से नहीं, कई वर्षों से चला आ रहा है, और आप देख रहे होंगे कि जो निर्दोष जो हाथी हैं उनको कहीं ना कहीं इसका मतलब नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। कई लोग उनसे बचने के लिए अपने बाड़ियों पे करंट लगा देते हैं, जिससे अभी आप 2-3 दिन पहले पढ़े होंगे कि एक हाथी करंट की चपेट में आके खत्म हो गया। तो यदि ये एलिफेंट कॉरिडोर अगर बन जाता अभी तक, तो उनके लिए हाथियों के जान का बचाव हो सकता था, लेकिन सरकार ने इसे सिर्फ कागजों में रखा और उस पर अमली जामा नहीं पहनाया। और मैं चाहूँगा कि जो वर्तमान की जो सरकार है वो इस पे जरूर अमल करे और एलिफेंट कॉरिडोर का निर्माण करे, जिससे हाथियों का जान बच सके। बिल्कुल। रफ्तार बढ़ी, रोज 87,000 क्विंटल की हो रही खरीदी, 17,739 किसानों ने 8.92 लाख क्विंटल की खरीदी। क्या लगता है भैया, विधानसभा चुनाव के पहले धान खरीदी काफ़ी धीमी थी या हो ही नहीं रही थी, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद जब स्पष्ट हो गया कि 3100 रुपये मिलेगा, उसके बाद से तेजी आई है।
जब विधानसभा चुनाव चल रहा था तो दोनों पार्टियों ने अपने अपने उस घोषणा पत्र में इस बात का उल्लेख किया था और किसान जो थे वो घोषणा पत्र कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्रों को बहुत ही विशेष रूप से देख रहे थे और वो किसान अपने धानों को स्टॉक करके रखे हुए थे। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो किसानों ने फिर जो भी समर्थित मूल्य था उस पे बेचने के लिए आज होड़ मची हुई है और निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव से पूर्व किसान अपने जो धान थे उनको धान को जमा करके रखे हुए थे। बिल्कुल। बाइक सवार दो दोस्तों को ट्रक ने मारी टक्कर, एक युवक की हालत गंभीर, नहीं मिल रहा राशन, पिछले माह का चना भी नहीं बटा। क्या लगता है जिस तरह से दैत्यागार वाहन है जो ट्रेलर है उसकी चपेट में लगभग डेली कोई ना कोई आता है और उसकी मौत के गाल में समा जाता है। क्या लगता है कि यातायात विभाग परिवहन विभाग को कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए कि एक हाई स्पीड अगर गाड़ियाँ नहीं स्पीड में रहें तो उस पर कार्रवाई की जाए, शराब पिए रहे उन पर कार्रवाई की जाए। देखिए कोरबा जिले में इस जो रोड एक्सीडेंट है, रोड एक्सीडेंट का जो आप दर देखेंगे वो दर काफ़ी ज़्यादा है और लगातार प्रत्येक दिन लगभग 2-4 मौतें कोरबा जिले में होते रहती हैं और ये इसका मूल कारण यही है कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक जो दबाव है वो जो बड़े ट्रक हैं उन पे कम है। तो निश्चित रूप से परिवहन विभाग को इस पे संज्ञान लेना चाहिए और जो रोड में चलने वाली गाड़ियां हैं उनका फिटनेस वगैरह की जांच हमेशा होते रहना चाहिए। पुलिस विभाग को इस चीज़ को देखना चाहिए कि कोई ड्राइवर अत्यधिक मात्रा में शराब पी के या शराब पीकर गाड़ी का चालन ना करे और उनके लिए एक लिमिटेशन होना चाहिए कि रफ्तार की जो लिमिटेशन है वो रफ्तार भी काफ़ी धीमा हो। अगर कहीं पास जहाँ स्कूल है या जहाँ पर आवागमन का रास्ता बहुत ज़्यादा है तो ऐसे जगहों पे परिवहन विभाग को इसमें देखना चाहिए जिससे कि रोड एक्सीडेंट कम हो सके। बिल्कुल। नहीं मिल रहा राशन, पिछले माह का चना भी नहीं बटा। क्या लगता है जिस तरह से एक व्यवस्थाएं हुई थी कि सामान्य आदमी को जो 10 रुपये किलो चावल मिलेगा उसको वही सोसाइटी वाला खरीद लेता है स्वयं और उसे 16 रुपये 17 रुपये में बाहर मार्केट में बेचता है, तो अब कैसे उसको वो किया जाए क्योंकि 5 साल तो लगभग यही चला है। देखिए सोसाइटी जो है उसमें ये अपन ये नहीं बोल सकते कि सोसाइटी वाले खरीद लेते हैं, इस पे कहीं ना कहीं हमारी कमी है कि हम सोसाइटी वाले को मजबूर करते हैं और उसे ये कहते हैं कि आप इस मेरे जो चावल है उसको आप रख लीजिए, उसके जगह पे पैसा दे दीजिए। तो ये इस पे हमको खुद विचार करना चाहिए, जो हमारा हक का चीज़ है उसे हमें लेना चाहिए। हाँ, वो जबरदस्ती तो नहीं करना है। और सोसाइटी को इस प्रकार से कभी भी प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए किसी भी व्यक्ति को कि आप हमें चावल दे दीजिए। यदि ये गैर कानूनी है, यदि कोई भी सोसाइटी इस प्रकार से काम करता है, कृत्य करता है, तो खाद्य विभाग को इस पे संज्ञान लेते हुए उस पर कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। बिल्कुल। वर्षों बाद कोरबा वासियों की मांग पूरी, ट्रेन अभी बिलासपुर में हो रही समाप्त। सुविधा 34 साल बाद अमृतसर से कोरबा आएगी छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, लोकसभा चुनाव से पहले निर्देश आने की उम्मीद। क्या लगता है आप लोगों ने भी ट्रेनों को लेकर काफ़ी सड़क की लड़ाई लड़ी है, क्या लगता है कि अब डबल इंजन की सरकार है, कुछ व्यवस्थाएं बदलेंगी? देखिए सरकार अगर अभी बनी है और ऊपर केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कोरबा को अगर इस प्रकार से कोई लाभ मिलता है तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन वर्तमान स्थिति में अभी जो आप ट्रेन को देख रहे होंगे तो ट्रेन की स्थिति अभी वास्तव में ख़राब है। ट्रेन काफ़ी विलम्ब से आ रही है, कोई भी समय पे निर्धारित समय पे नहीं पहुंच पा रही है, जिससे यात्री परेशान है निश्चित रूप से। जिन्हें समय पे पहुंचना चाहिए वो समय पे नहीं पहुंच पाते हैं और निश्चित रूप से अब सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है और अगर हमको किसी प्रकार से सुविधा मिलती है तो ये बहुत अच्छी बात होगी। बिल्कुल। 1500 खिलाड़ी सहित 500 टीम मैनेजर, कोच और मैच रेफरी आदि होंगे शामिल। करोड़ों का स्टेडियम दरकिनार CSCB फुटबॉल ग्राउंड में होंगे नेशनल गेम। जिले में खास 20वीं राष्ट्रीय बेसबॉल प्रतियोगिता का आयोजन 28 जनवरी से 1 फरवरी तक। क्या लगता है ये करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके प्रियदर्शनी इंदिरा स्टेडियम को संवारा गया कथित तौर पर, लेकिन उसकी उपयोगिता नहीं है, लेकिन CSCB ग्राउंड में उसको अब मैच कराया जाएगा। क्या लगता है कि सिर्फ नाम भर का वहाँ खर्च किया गया है? बिल्कुल। जो प्रियदर्शनी इंदिरा स्टेडियम है वहाँ पर जम के भ्रष्टाचार हुआ है और स्टेडियम मात्र नाम का है और वहाँ पर किसी भी बच्चों को किसी प्रकार से भी कोई भी खेल का
प्रोत्साहन नहीं किया जाता है, जी। ना ही उसका रख रखाव हो रहा है, ना ही वहाँ पर किसी प्रकार से कोई भी आयोजन किया जाता है खेल के संबंध में। तो ऐसे स्थिति में वो तो सिर्फ एक हाथी के दांत हो गए, सिर्फ दिखाने के लिए हो गए, और नगर पालिका निगम इस पे सुस्त पड़ी हुई है और किसी प्रकार से कोई उसमें ना तो कोई संज्ञान ले रही है, ना ही उसमें किसी प्रकार से कोई व्यवस्था दे रही है। तो जो हमारे जो बच्चे हैं, जो आने वाले भविष्य हैं, उनको एक ग्राउंड तो चाहिए। और आज कुल मिला के हर लोग या तो सीएसबी ग्राउंड में जाके कोई आयोजन करते हैं खेल का, या कहीं पर छोटे मोटे जो ग्राउंड है वहाँ आयोजन करते हैं। इतना बड़ा जो ग्राउंड हमारे पास में पड़ा हुआ है, वो ग्राउंड को उपयोगिता क्या है? तो उस उपयोगिता को करने के लिए नगर पालिका निगम को और नगर पालिका निगम के महापौर जी को इस पे संज्ञान लेना चाहिए और उस इंदिरा स्टेडियम को व्यवस्थित करना चाहिए, जिससे कि हमारे जो क्षेत्र के जो बच्चे हैं, युवा हैं, वो वहाँ पर कोई किसी आयोजन करा सकें और खेल प्रतियोगिता में प्रतिभागी हो सकें। बिल्कुल। राताघाट से स्टेडियम बाईपास मार्ग में ट्रक चालकों की चलती है मनमानी, जाम से निजात दिलाने एसपी का पहल। शहर के मार्गों में लगा नो पार्किंग का बोर्ड। शारदा बिहार रेलवे फाटक से सोनालिया तिहराहे तक सख्ती से होगी कार्रवाई। क्या लगता है भी अब कुछ नई व्यवस्था हो रही है? जिस तरह से कोरबा में जाम की स्थिति को देखते हैं, चाहे कुसमुंडा हो, बालको हो या कोरबा शहर हो, कैसे सुधार होना चाहिए? देखिए, कोरबा शहर में जो जाम की स्थिति है जी, आपको ज्ञात होगा कि जाम से बचने के लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई थी, लेकिन आज पर्यंत तक वो पार्किंग ना तो चालू हो पाया है, ना ही उसकी उपयोगिता क्या है यही नहीं समझ में आ रही। ना ही उसकी क्या उपयोगिता है ये समझ में आई है। और उसमें लाखों करोड़ रुपया खर्च किया गया है, और लाखों करोड़ रुपया खर्च करने के बाद भी आज दो सरकार लगभग बीत चुकी है, जिसमें दोनों में कांग्रेस महापौर रहे हैं, लेकिन दोनों कांग्रेस महापौर ने इस संबंध में किसी प्रकार से कोई संज्ञान नहीं लिया। और जो बिल्डिंग बनी हुई है, उस बिल्डिंग पे ना ही वो पार्किंग शुरू करवा पाए, ना ही उस बिल्डिंग की कोई उपयोगिता करवा पाए। वो सफेद हाथी बनकर खड़ी हुई है। अगर आप उस पर किसी प्रकार से कोई अमली जामा नहीं पहनाओगे तो स्थिति तो जस की तस ही रहेगी। और इसके कारण से आप देखेंगे कि सोनालिया पुल के आसपास में काफ़ी सड़कें जाम रहती हैं। और जो कुसमुंडा की बात कर रहे हैं, तो कुसमुंडा में तो समझ लीजिए कि रोड का जो कार्य है वो आज पर्यंत तक अधूरा है, और लोग जो है राखड़ और धूल खा रहे हैं, और कई दुर्घटनाएं घटित हो रही है और निर्दोष लोगों की जान जा रही है। किसी न किसी मामले को लेकर उसको बार बार रोक दिया जाएगा, कभी पेमेंट को लेकर, कभी किसी बात को लेकर, इसलिए वो काफ़ी लेट होता जा रहा है कुसमुंडा मार्ग। देखिए, जहाँ पर कमीशन खोरी होगा और जब आपके जो मूल नेतृत्वकर्ता हैं और मूल नेतृत्वकर्ता अगर दबाव बनाने में असफल रहेंगे तो ठेकेदारों की मनमानी होगी ही। और ठेकेदार अगर नेतृत्वकर्ता से सांठ-गांठ करके चल रहा है तो वो किसी के दबाव में नहीं आएगा, और जब दबाव में नहीं आएगा तो निश्चित रूप से इस प्रकार की व्यवस्था निर्मित रहेगी। बिल्कुल। अमले की कमी से जूझ रहा निगम, कई पद हैं रिक्त, बढ़ रही प्लेसमेंट कर्मियों की संख्या। क्या लगता है भी आप भी लगभग 10 वर्षों से निगम से जुड़े हुए पार्षद हैं, क्या लगता है वहाँ क्यों इतनी कमी है? बाकी जगह तो सामान्य स्थिति है। देखिए, अब नया कोई इसमें अभी भर्ती निकल नहीं रही है नगर पालिका निगम कोरबा में, और जो पुराने जो लोग हैं वो या तो रिटायरमेंट हो जा रहे हैं या यहाँ से किसी का ट्रांसफ़र हो जा रहा है, लेकिन उनके जगह पे कोई नई भर्ती हो नहीं रही है। और निश्चित ही अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो स्टाफ की कमी है अभी वर्तमान में नगर पालिका निगम में, और आगे भी रहेगी। तो वर्तमान सरकार को इस बात पे संज्ञान लेते हुए नई भर्ती की नियुक्ति करना चाहिए, क्योंकि नगर पालिका निगम जो है वो किसी भी जिले का हृदय होता है, हार्ट होता है, और नगर पालिका निगम के माध्यम से ही पूरे कार्य होते हैं। तो जो आम जनता है, आम जनता के कार्य नगर पालिका निगम के माध्यम से किए जाते हैं, चाहे सड़क के कार्य हो, चाहे नाली के कार्य हो, चाहे बिजली के कार्य हो, विद्युत खंभे के कार्य हो, प्रकाश की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो। तो छोटे छोटे बड़े बड़े जितने भी कार्य हैं वो नगर पालिका निगम माध्यम से किए जाते हैं। यदि स्टाफ की कमी रहेगी तो निश्चित ही काम में रुकावट आएगी और काम सही ढंग से संचालित नहीं हो पाएगा। तो इसलिए संज्ञान लेते हुए नई भर्ती का किया जाना आवश्यक है। बिल्कुल। नववर्ष के स्वागत में मचाया हुड़दंग तो पुलिस सिखाएगी सबक, शांतिपूर्ण नववर्ष मनाने कोरबा पुलिस ने की अपील। क्या कहना चाहेंगे भैया, जो नववर्ष युवक मनाएंगे, जो हुड़दंगी मनाएंगे, उनसे क्या कहना चाहें, किस तरह से नववर्ष मनाएं? देखिए, नववर्ष का स्वागत जो है वो
अच्छे ढंग से करना चाहिए। जी। और हुड़दंग तो या नव वर्ष हो या कोई भी त्यौहार कोई भी त्यौहार हो, जी। हो, उसमें हुड़दंग तो अपराध है और हुड़दंग पे कार्रवाई होना चाहिए। जी। और अगर पुलिस प्रशासन नव वर्ष को देखते हुए अगर अपने मिजाज को ठीक करके रखा हुआ है तो जो हुड़दंगी हैं वो लोगों को सचेत रहना चाहिए और नव वर्ष को शांतिपूर्वक से मनाना चाहिए, यही मेरा कहना है। सड़क किनारे महिला ने लगाया स्टॉल, युवक ने दिखाई दबंगई। भी आप भी देखे होंगे महाराणा प्रताप चौक के समीप लगभग तमाम 20-25 दुकानें खोली हुई हैं। उसके कॉलेज के सामने कई तो दुकानें खोली। कहीं ना कहीं निगम की लापरवाही नहीं लगती? एक्सीडेंट भी कई बार उसकी वजह से होता है। इन कहीं ना कहीं जेब गर्म कर दिया जाता है। देखिए उमेश भाई, मुझे बोलने में बिल्कुल संकोच नहीं है जी। नगर पालिका निगम कोरबा आज के डेट में पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। यहाँ पर किसी का नकेल नहीं है, ना किसी का लगाम है। हमारे जो माननीय महापौर जी हैं उनका भी ना कोई प्रभाव नगर पालिका निगम कोरबा में नहीं दिखता है। और वर्तमान में जो हमारी आयुक्त महोदय आई हुई हैं वो IAS हैं, लेकिन उनका भी दबाव नगर पालिका निगम कोरबा में कहीं पास भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। और लगातार जो है बेजा कब्जा बढ़ते जा रही हैं। लोग 10 बाई 10 का दुकान, 12 बाई 12 का दुकान बढ़िया से बना के जहाँ जगह खाली हो रहा है वहाँ उन लोग को शिफ्ट करते जा रहे हैं। और जो निगम के निचले जो अधिकारी हैं वो बाकायदा उनसे पैसा ले रहे हैं, जिनको सबको ज्ञात भी है। किसी से 80,000 रुपये ले रहे हैं, किसी से 1 लाख रुपये ले रहे हैं, किसी से 1,20,000 रुपये ले रहे हैं और दुकानों का संचालन करवाने में उनको मदद कर रहे हैं। और जब वो दुकान लगा लेते हैं, जब दुकान लगने के बाद में फिर निगम के अधिकारी आते हैं, कार्रवाई के नाम पे मात्र कार्रवाई, हर माह फिर किराया भी लेते होंगे। और बिल्कुल वो सब चल रहा है और ये सब संज्ञान में है, सभी अधिकारियों के संज्ञान में है, समझे। और किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं है। तो इसमें निगम के जो लोग हैं इनकी सबकी मिली भगत है। और मेरा कहना यही है कि इसमें किसी का दबाव नहीं है और सब अपने अपने स्तर पे शांति से बैठे हुए हैं और तमाशा को देख रहे हैं। बिल्कुल। केंद्र सरकार ने बदल दिया राशि की उपयोग करने का माध्यम। सांसद मत की राशि अब साक्षी पोर्टल में होगी जारी, सीधे जाएगी निर्माण एजेंसी के पास। क्या लगता है, ये नई व्यवस्था है? DMF में भी ऐसा कुछ होना चाहिए जो बंदरबाट होता है DMF को लेकर, तो ऐसी कुछ व्यवस्था उसमें भी होनी चाहिए। देखिए DMF जो है वो विकास कार्य के लिए है जी। जहाँ विकास नहीं हुआ है जी। जो चीज़ विकास की आवश्यकता है उसमें विकास किया जाना चाहिए। तो अब नई सरकार बनी है, नई व्यवस्था क्या लेके आ रही है उसको देखना है अभी। और इसका फंड का जो उपयोग है वो आम जनों के हित के लिए होना चाहिए, बस मेरा यही कहना है, जिससे लोगों को लाभ मिल सके। बिल्कुल। और ऐसे जगह पे पैसा खर्च नहीं करना चाहिए कि जहाँ पर आम उपयोगिता ना हो। बिल्कुल। आम जनों की उपयोगिता हो, वहाँ पर DMF मत का फंड अगर उपयोग किया जा रहा है तो वो होना चाहिए। अब नई सरकार आई हुई है तो हमको उम्मीद यही है कि निश्चित रूप से ये जो खनिज न्यास निधि का जो राशि है वो सही जगह पे उपयोग हो पाएगा। जैसे पिछली बार पता चला कि 5 करोड़ रुपए के अंडे बटे, पर कहाँ बटे पता ही नहीं चला। अंडे 5 करोड़ रुपए के अंडे बटे, आप जैसे बता रहे हैं। अब अंडे बटे कहाँ बटे ये वास्तव पर नहीं चला। अब अंडे बांटने कहाँ बांटना था? क्या आंगनबाड़ी केंद्र में बांटा गया? वैसे कई आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चे जो वहाँ पढ़ाई करते हैं क्या उनको दिया गया कि कहाँ किया गया? तो ये तो जांच का विषय है और इस संबंध में जांच किया जाना चाहिए कि वो अंडे बटे कहाँ हैं। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास प्रोग्राम को देखने के लिए, और भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खास प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। धन्यवाद उमेश भाई।